अगर आप यीशु के अनुयायी हैं तो आपके पास आत्मिक वरदान है। तो बाइबल किस वरदान के बारे में हमें बताती है? हर वरदान कैसे काम करता है? इस सेशन में हम वचन में बताए हुए आत्मिक वरदानों के बारे में चर्चा करेंगे और हर एक वरदान कैसे उपयोग होता है उसका उदाहरण बताएंगे। जैसे आप इसे सुन रहे हैं तो आपके वरदान को खोजने में प्रभु आपकी मदद करेगा। तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़ जाइए द जॉन एंकरबर्ग शो में। इस एपिसोड में आपका स्वागत है और हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, खासकर कि आपके पास में आत्मिक वरदान है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को वरदान दिया है। आत्मिक वरदान 1, 2 या 3 वरदान हम चर्चा कर रहे हैं कि इसे कैसे जानें, कि प्रभु ने आपको कौन सा वरदान दिया है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। और हम साथ में चर्चा कर रहे हैं एक बड़े पैमाने में कि कैसे आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना जानें। और अवश्य ही अगर परमेश्वर ने आपको आत्मिक योग्यता दी है तो आपको इसे जानना जरूरी है अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा खोजने के लिए। अब ये चार्ट है, आप यहाँ बीच में ये सफेद गोल हैं और हम कह रहे हैं कि बाइबल तो बुनियाद है। अगर आप यहाँ पर कुछ जानकारी पाते हैं जो कि किसी दिशा में ले जाती है तो ये बाइबल से हरी बत्ती के जैसे है और साथ में बुद्धिमानों की सलाह यानी जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसके साथ सहमति देते हैं, ये हरी बत्ती है। और आपके प्रार्थना के जीवन में आपके अंदर आपको किसी दिशा में जाने की और इच्छा होती है, वो हरी बत्ती है। और साथ साथ में परिस्थितियां भी हैं। अब हम आत्मिक वरदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने आपको योग्यता दी है कि आप उस दिशा में जाते जाएं? और इसे जानने के लिए हम चर्चा करेंगे कि आत्मिक वरदान कौन से हैं और परमेश्वर ने वो हमें क्यों दिए हैं। और पिछले हफ्ते हमने जो देखा था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले पतरस से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। ये कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यानी आपको एक वरदान दिया है, चाहे आप उसे जाने या न जाने, और परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। पहला कुरिन्थियों 12:4 में पौलुस कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। रोमियो 12:6 में हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यानी आपका वरदान मेरे वरदान से अलग हैं या आपके दोस्तों से अलग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो वरदान मिला है वो उसके अनुसार काम करता जाए। हमने कुछ वरदानों के बारे में चर्चा की है और आज हम कुछ और वरदानों को देखेंगे। और मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक और जो कि बाइबल में है, और वो है बुद्धि का वरदान। ठीक है, सुंदर बताइए ये बुद्धि का वरदान क्या है? यह मुख्य रूप से परिस्थितियों के एक विशेष समूह के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। यह अक्सर उस प्रोत्साहन के वरदान के साथ कार्य करता है जिसके बारे में हमने बात की। मेरे ससुर श्याम के पिता इसका एक आदर्श उदाहरण है। मुझे एक प्राचीन के बोर्ड में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला और हम कुछ जटिल मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और वह 1-1.5 घंटे तक चुपचाप बैठे थे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने कुर्सी को संबोधित किया और कहा, पासवान ये मुझे लगता है कि, और 1 या 2 वाक्यों में उन्होंने कुछ कहा और हर कोई कहने लगे, हाँ ऐसा ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक उदाहरण है कि कैसे बुद्धि के वरदान को वे ज्ञान को विशेष परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। हमारा छोटा बाइबल स्टडी ग्रुप था और सभी लोग इस सवाल के बारे में सोच रहे थे और फिर अचानक कोई एक व्यक्ति बोलने लगता है और उनका जवाब कहता है, बस यही है। उन्हें उस पर सच्चाई मिल गई है। ये परमेश्वर के वचन को जानना और उसका उपयोग करना है उस परिस्थिति में। और वो व्यक्ति कहते हैं, आपके पास बुद्धि है। चलिए अगले को देखते हैं। ज्ञान ये एक और वरदान है। ये तो ऐसी योग्यता है जो दूसरे लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं, उन बातों को समझते चले जाना। यह आत्मिक वरदान है जो परमेश्वर देता है। लेकिन ये यहाँ पर बाइबल की जानकारी को लेते हैं या शायद इस व्यक्ति के जो अनुभव जो पाए हैं वो, लेकिन इनके पास परमेश्वर की ओर से आत्मिक योग्यता है कि खास ज्ञान पाए कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और ये 2 तरह से काम करता है। एक को ज्ञान की बातें कहा जाता है। मैं उस दंपति की काउंसलिंग कर रहा था जिसे कुछ मुश्किलें हो रही थी और हमारी मंडली की एक महिला जिसके पास ज्ञान का ये वरदान है द्वार पर चले गए। मैंने उसे एक सत्र के लिए अपने साथ मिला लिया था। बाद में उसने मुझसे कहा, सुंदर, जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। उससे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछे। मैं आज आपको पुरानी कहानी के माध्यम से नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ज्ञान का एक वचन था। और जब उसने इस महिला को दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताने के लिए कहा तो इसने कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी
खोली जो काउंसलिंग प्रक्रिया की कुंजी, तो ये एक अलौकिक तरीका है जिसमें वरदान काम करता है। और दूसरा तरीका जिसमें आत्मा काम करता है वो कम नाटकीय और बड़ी मात्रा में जानकारी को एकत्रित करने की, इसका अर्थ और समझाने की और इसे याद रखने की क्षमता उस समय जब इसकी आवश्यकता होती है। तो कुछ महान विद्वान जो भारी मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है, ये दिखाते हैं कि वे एक साथ कैसे फिट होते हैं और वे बस खड़े होकर घंटों बात कर सकते हैं और उस पल में उसे बांट सकते हैं। यदि वो उपदेश के वरदान के साथ संयुक्त है तो वे एक सामर्थ्यशाली एक दो संयोजन बनाता है। जैसे बुद्धि और प्रोत्साहन एक साथ काम करते हैं, वैसे उपदेश और ज्ञान एक साथ काम करते हैं। जी, एक और दिलचस्प बात है, एक वरदान के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कुछ को देने का वरदान दिया है। ये तो योग्यता है कि भौतिक चीजों को और अपने धन को बांट सके, वो भी बड़े आनंद के साथ कि दूसरों का लाभ हो सके। मैं एक भाई के साथ में सेमिनरी में था और वो 4 साल सेमिनरी में रहे, मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री ली और प्रचार करने गए। वापस आकर मेरे एक मित्र प्रोफेसर से उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रचारक होना है। 4 साल सेमिनरी में रहे थे। तो प्रोफेसर ने उनसे कहा, तुम किस में अच्छे हो? उन्होंने कहा, मैं पैसे कमाने में बहुत अच्छा हूं। तो कहा, क्यों ना आप इस वरदान को ले और जाकर पैसा कमाओ और उसे परमेश्वर के काम के लिए दो। जी, और वही अंतिम भाग कुंजी है, क्योंकि सभी प्रकार के लोग पैसा कमा सकते हैं जिनके पास देने का आत्मिक वरदान नहीं है, लेकिन देने में वो क्षमता है जो राज्य के लिए भारी मात्रा में पैसों को जारी रखे। और मैं सोचता हूं यहाँ पर मुख्य शब्द है कि ऐसा करके उन्हें आनंद मिलता है। ठीक है, और फिर परखने के बारे में हमें बताइए। सच्चे और गलत के बीच में परखने की योग्यता या भले और बुरे के बीच में परखने की योग्यता। कुछ विश्वासियों में ये योग्यता है और ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लोगों के अविश्वसनीय मूल्य देखा है परख के वरदान के साथ कलीसिया के क्षेत्र में। जब कर्मचारियों को काम पर रखने की बात आती है और हमारे पास हमारे एक पासबान की पत्नी है जिसने हमें अपने पिछले पासबानी सेवकाई में उस समय के बारे में बताया कि उसका पति कर्मचारियों में शामिल होने के लिए किसी को काम पर रखने की सोच रहा था। उसने कहा, मैं इस व्यक्ति के पास से चली गई जो कि साक्षात्कार होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी गर्दन के पीछे के बाल बस खड़े हो गए। मुझे लगा ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है। वैसे भी इस आदमी को काम पर रखने के लिए जो भी कारण तय किया गया और ये निकला, वो न केवल गलत चुनाव निकला बल्कि उसने वास्तव में पासबान के अगवेपन को समाप्त कर दिया था। एक और समय मुझे याद है, जॉन, हमारे प्राचीन का बोर्ड एक निर्णय लेने के लिए इकट्ठा हुआ था। उस समय हमारे पास 12 प्राचीन थे। 11 एक निश्चित दिशा में जा रहे थे। एक ने कहा, मैं इसे सही निर्णय नहीं मानता। उनका मानना था कि यह सही बात नहीं थी। इसलिए प्राचीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि उन्होंने जो भी फैसला किया है वो सर्वसम्मति से होगा। इसलिए उन्होंने उस शाम को निर्णय नहीं लेने का फैसला किया और परमेश्वर का निर्देश लेने के लिए महीने का समय तय किया। जब वे अगली बार वापस आए तो उनमें से 11 प्राचीनों ने अपना मन बदल लिया और एक व्यक्ति के साथ समझौता कर रहे थे जिसने उस बहुमूल्य महीने भर नहीं कहा। परख कलीसिया के क्षेत्र में विशेष रूप से निर्णय लेने की दिशा में कलीसिया की दिशा को शामिल करना एक बहुत ही मूल्यवान वरदान है जिसे परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। मैं इसके साथ कुछ जोड़ूंगा। ये व्यक्ति अपने अंदर में जान लेते हैं और जो कहा गया या किया गया उसका मूल्यांकन करते हैं कि जाने कि ये परमेश्वर से है या फिर ये शैतान की ओर से है। और ये विश्वासियों के बीच में लीगल निर्णय लेने में बहुत ही सहायक होते हैं। जी, मुझे लगता है कुछ भाग में आत्मा परखने का वरदान है। मैं लोगों को सुनता हूँ जो बोल रहे हैं और कुछ विश्वासी लोग तो इन लोगों की बात सुनते जाते हैं और वो मुझे टेप भेजते हैं, यानी उनके भाषण का टेप, और कहते हैं आप क्या सोचते हैं। और मैं उसे देखकर ये कहता हूँ कि ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। और देखिए, जैसे कि चर्च में या स्टडी ग्रुप में, छोटे समूह में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये परमेश्वर से नहीं है। परखने का जो वरदान है ये तो परमेश्वर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे एक बार याद है, तारीख भी याद है, 1983 में प्रचार को समाप्त कर रहा था और अंत में एक महिला ने एक गीत गाया। हमारी मंडली के एक वृद्ध जिनके पास परख का वरदान था, वह मेरे पास आए और कहा, सुंदर, उन्होंने कहा, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जा रहा था जैसे आपके द्वारा प्रचार समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, जैसे ही उस व्यक्ति ने गाया, उन्होंने कहा, यह ऐसा था जैसे संपूर्ण बातों पर ठंडा पानी डाल दिया गया। वह महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वर्षों बाद हमें पता चला कि वह उस समय एक अनैतिक संबंध में रह रही थी, लेकिन वह
आत्मा में जानता था, किसी ने प्रभु की सामर्थ को खत्म कर दिया। इसका दूसरा तरीका था जहां पर परख का वरदान काम कर रहा था। और चलिए अभी कुछ वरदानों को देखते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। दया, ये तो आत्मिक योग्यता है कि बड़े आनंद से काम करें उनके साथ जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। ये तो अयोग्य व्यक्ति की मदद करना है या उनकी सेवा करना है, या उन पर करुणा करना है। जो दुख में पड़े हैं किसी तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करना है। आनंद की मनोदशा के साथ में दया के वरदान वाले लोग मुझे पसंद है। दया के वरदान वाले लोगों को मैं जानता हूं, लोगों की परवाह करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी ओर हम अपने मन से ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो तुरंत देखते हैं कि इन्हें मदद की जरूरत है और वो प्रयोजन करने के लिए आनंदित होते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं हमारी मंडली के लोगों को कहता था जिन्हें दया का वरदान था, देखो अगर कोई अस्पताल में लोग हैं तो उन्हें वास्तव में मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। देखिए भले ही वे पासवान को चाहते हो, लेकिन उन्हें मेरी आवश्यकता में जरूरत नहीं, उनकी आपको जरूरत है। हमारी कलीसिया में दया के वरदान के साथ बहुत सारे लोग हैं। शायद लोग सुन रहे हैं, आप में से कई लोग को दया का वरदान है, बस इसका उपयोग करें। कलीसिया में इन सब की बहुत जरूरत है। जी, अब हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर हम चर्चा करेंगे जो आपको शायद चौंका दे। उनमें से एक है मदद की सेवा। और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जब मैं मिशन फील्ड में गया, वहां प्रचारक थे, सिंगर्स थे और म्यूजिशियंस थे और मिशनरी थे। उन्होंने हमारी उतनी परवाह नहीं की जितनी उन लोगों की परवाह की जो हमारे साथ में आए थे, जिनमें मदद का वरदान था। आप चौंक जाएंगे कि ये कैसे लोग हैं, और मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों में ये वरदान है। तो बने रहिए, वापस लौटकर चर्चा करेंगे।